जी में पुत्री बनकर कौन आती है? पुराणों से मिला एक अविश्वसनीय सत्य। शास्त्रों में कहा गया है, पुत्र भाग्य से उत्पन्न होता है, लेकिन पुत्री पुण्य से। यानी पुत्र भाग्य से तो उत्पन्न हो सकता है, परंतु पुत्री महान पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही उत्पन्न होती है। पर क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपके घर में बांसुरी बजा रही वो छोटी सी बच्ची आखिर कौन है? वह ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसने सच में आपका घर चुना? एक पिता के जीवन में पुत्री मात्र एक संतान नहीं होती, वह एक अलौकिक रहस्य होती है। समाज में यह सर्वमान्य धारणा है कि पुत्री ही आने वाली पीढ़ी की संपत्ति होती है, परंतु पुराण कुछ और ही कहते हैं। पुत्री वह शक्ति है जो पिता के वंश के 7 कुलों को बचा सकती है। आज की इस लंबी और गहन चर्चा में हम एक बेटी के रूप में जानेंगे कि पिता के जीवन में वास्तव में कौन आता है। ऋषियों ने पुत्री को लक्ष्मी से भी अधिक स्थान क्यों दिया? अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि अंत में गरुड़ पुराण से जुड़ी ऐसी जानकारी दी गई है जो आपकी बेटी के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। सनातन धर्म में ऋणानुबंध एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली शब्द है। हम इस संसार में किसी से भी यूं ही नहीं मिलते। शास्त्रों में कहा गया है, जब कोई आत्मा पुत्री के रूप में पिता के घर में प्रवेश करती है तो उसके पीछे 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, सद्गुण का पुरस्कार। यदि एक पिता पिछले जन्म में बहुत परोपकारी और दयालु थे, तो एक पवित्र आत्मा उनकी सेवा करने के लिए बेटी बनकर उनके घर आती है। दूसरा, अपूर्ण प्रेम। कभी कभी पिछले जन्म का कोई प्रियजन जिससे आत्मा का गहरा जुड़ाव होता है, वही बेटी बनकर उस अधूरे प्यार को पूरा करने लौटती है। तीसरा, वंश मोक्ष। पद्म पुराण के अनुसार यदि किसी वंश के पूर्वज मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हों, तो उस वंश में एक आत्मा पुत्री के रूप में आती है, जिसका सद्गुण 21 पीढ़ियों को मुक्ति दिला सकता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि बेटी का मतलब खर्चा होता है, लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं, बेटी का आगमन बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि परिवार के पुण्यों का संतुलन बढ़ाता है। पुत्री की महिमा समझने के लिए हमें हिमालय के राजा और माता पार्वती की कहानी देखनी होगी। हिमालय के राजा पर्वतों के स्वामी थे, लेकिन उनके हृदय में शांति नहीं थी। वे ब्रह्मांड की माता को अपनी पुत्री बनाना चाहते थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती ने उनके घर जन्म लिया। हिमालय राज जानते थे कि उनकी बेटी साधारण नहीं है, और जब पार्वती की विदाई का समय आया तो उनके आंसुओं से पूरा ब्रह्मांड द्रवित हो उठा। इसे दुनिया का सबसे कठिन काम कहा गया है, क्योंकि उस क्षण एक पिता जानता है कि वह सिर्फ अपनी बेटी को नहीं, अपने भाग्य, अपनी लक्ष्मी को विदा कर रहा है। एक पिता जो अपनी बेटी का सम्मान पूर्वक पालन पोषण करता है और उसे योग्य हाथों में सौंपता है, वह ब्रह्मलोक का अधिकारी बनता है। यह है पुत्री का उपहार। हमारे समाज में एक गलत धारणा है कि बेटी दूसरों की संपत्ति होती है, लेकिन ब्रह्म वैवर्त पुराण इस विचार का खंडन करता है। वह कहता है, बेटी पिता की ही संपत्ति होती है। एक बेटी अपने पिता की सुरक्षा कवच होती है, जो उसे बुढ़ापे में और कठिन समय में टूटने नहीं देती। एक पुत्र वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन एक पुत्री 2 वंशों को जीवित रखती है। शास्त्रों में पुत्री को आश्रम कहा गया है, अर्थात जिसकी छाया में पिता को शांति मिलती है। ध्यान दीजिए, जब कोई पिता दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटता है और उसकी बेटी मुस्कुराकर पापा कहती है, तो उसकी सारी थकान पल भर में खत्म हो जाती है। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है, यह आत्मा का जुड़ाव है। हिंदू विवाह में कन्यादाता यानी पिता का स्थान सर्वोच्च होता है, क्योंकि वह केवल बेटी का नहीं, बल्कि अपने अहंकार और मोह का भी त्याग करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार उस समय पढ़े जाने वाले मंत्र पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं और उन्हें उच्च लोकों में स्थान दिलाते हैं। जिनके पास पुत्री नहीं होती, वे इस महान पुण्य से वंचित रह जाते हैं। इसलिए पुत्री होना ही सर्वोपरि है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पिता और पुत्री का रिश्ता सबसे गहरा होता है। जब पिता अपनी बेटी से प्रेम करता है
तो उसके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, जो उसकी खुशी और आयु दोनों को बढ़ाता है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है पुत्री शक्ति का प्रतीक है। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां कोई दोष नहीं टिकता। यदि आपके घर में शांति और सकारात्मकता है, तो समझ लीजिए आपकी बेटी के कदम वहां आशीर्वाद बनकर पड़े हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखें, आपकी बेटी कोई संयोग नहीं है। वह आपके जीवन में इसलिए आई है क्योंकि ईश्वर को आप पर विश्वास था। जब वह मुस्कुराती है तो समझिए लक्ष्मी प्रसन्न है, और जब वह रोती है तो समझिए कहीं ना कहीं आपसे कुछ छूट रहा है। उसे सिर्फ प्यार मत दीजिए, उसे सम्मान दीजिए, उसे शिक्षित कीजिए, उसे साहसी बनाइए और उसे यह एहसास दिलाइए कि वह आपके जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। आप सोचते हैं कि आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है वह आपके जीवन को बेहतर बनाने आई है। आपकी बेटियां महज बच्चे नहीं हैं, वे स्वर्ग से आई हुई देवदूत हैं। दोस्तों, आपके जीवन में आपकी बेटी की क्या भूमिका है? क्या आपने महसूस किया है कि उसके आने के बाद आपकी किस्मत बदली है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उन सभी माता पिता के साथ शेयर करें जो अपनी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।